हेलो एवरीवन, तो हम चलते हैं गीता जयंती 2025 देखने। ये हम कुरुक्षेत्र में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारी हरियाणा की रोडवेज की सारी बसें हैं उनके ऊपर भी गीता जयंती के एडवर्टाइजमेंट सुंदर सुंदर आप देख सकते हो। उसके बाद हम एंटर हो जाते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पर पेनोरमा बिल्कुल पास है ब्रह्म सरोवर के, साथ ही वहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय भी है। अगर आप आराम से फुर्सत में वहाँ पे जा रहे थे तो आप वो आराम से देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो दूर से ही दिखनी शुरू हो गई है और ये एक नया मंदिर जो ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल पास में बन रहा है साउथ इंडियन स्टाइल में। इसकी खास बात ये है कि इसमें 18 मंजिल बन रही हैं जो कि गीता के 18 अध्याय के अनुसार हैं। आपको वहाँ पार्किंग करने के बाद तुरंत दिखेगा कि एक मेला लगा हुआ है जिसमें झूले हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं। उस मेले में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जो कि गीता जयंती की भीड़ में काफ़ी सम अप कर रही है, ऐड ऑन कर रही है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। वहाँ से इतनी सारी भीड़ से क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं गेट पर, जो कि भीम द्वार के सामने एक चेकिंग पॉइंट था। यहाँ से आप लोग चेकिंग करा के आपके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो यहाँ से चेकिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो जाते हैं भीम द्वार के थ्रू ब्रह्म सरोवर के अंदर, और एंटर होते ही वहाँ का नज़ारा, इतनी भीड़ हमें ये बताता है कि गीता जयंती का कितना उत्साह है, स्पेशली हरियाणा के लोगों में और आसपास के सभी स्टेट के लोगों में, क्योंकि आखिरी दिन तक भी इतनी ही भीड़ वहाँ पर मेंटेन थी। उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं जो ब्रह्म कुमारीज ने इतना प्यारा सा कान्हा जी का जो पूरा स्वरूप है उसकी एक झांकी वहाँ पर तैयार कर रखी थी सावित्री घाट के ऊपर। यहाँ पर देखिए शाम का मंद मंद सा जो सूरज है उसकी रोशनी में ब्रह्म सरोवर कितना शीतल और कितना सुकून भरा एक व्यू है जो आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट सामान की दुकानें लगी थी। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सामान जो था वो था लेडीज़ वियर, औरतों के सूट और साड़ी की दुकानें सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद आगे झांकियाँ देखने हम जाते हैं जहाँ पर हमारे चारों वेदों की एक प्रतिमा बनाई गई है और साथ ही एक कुटिया का निर्माण किया गया है जो हमारे प्राचीन टाइम में ऋषि मुनि रहते थे एक कुटिया में, उसका निर्माण वहाँ पर किया गया है। एक बड़ी सी गीता का भी स्वरूप वहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, विच इज़ सनातन जीवन पद्धति। मतलब किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो यहाँ पर एक नमूना दिया गया है आपको। साथ में आपका जो एज ग्रुप है वो बताया गया है। उस एज ग्रुप में माँ का क्या फ़र्ज है बच्चे के लिए, पिता का क्या फ़र्ज है और बच्चे को क्या सीखना चाहिए, क्या उसका कर्म है, उन सब बातों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ। जो लिखा गया है उसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग सही कर्म कर रहे हैं या फिर आपको कोई चीज़ में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर आप पॉज करिए और आगे का पूरा रीड कर लीजिए।
पूरे मेले में ऑलमोस्ट सेम से ही जो कपड़े थे वो थे, लेकिन जो एक अलग सी वैरायटी मुझे वहाँ पर दिखी वो ये थी, इसका जो कपड़ा है और जो इसके ऊपर काम किया गया है, डिज़ाइनिंग है, वो काफ़ी यूनिक थी, बाकी सबसे हटके थी, जो जनरली हरियाणा में तो आपको देखने को नहीं मिलती है। कौन सा कपड़ा है ये? साउथ में दिखती है साड़ी। थोड़ा अलग है ना इनके डिजाइनिंग और कलर वगैरह पर। वो देखो टॉप होने से कर्नाटका साइड जैसे कि कल्चर दिखा रखा है इस पे। साउथ से है ये, साउथ की डिजाइनिंग। साउथ चलो दुपट्टे दुपट्टे कपड़ा है। अच्छा कपड़ा मीटर लटिन पलाई देख बड़े लेगी हेलो ये छोटी छोटी क्या करते हो आप? कहाँ पे बैठते हो तैयार होके? कहाँ पे बैठते हो तैयार होके? यहीं बैठते हो? अरे ऐसे नहीं मारते। मारते नहीं मारते। होगी फोटो से? चले चलो फिर। वो आरती स्थल है, मंदिर है। ये देखिए भीड़ का कितना, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि मेले में तो मज़ा ही भीड़ का आता है, तभी मज़ा आता है जब बहुत सारे लोगों के बीच से धक्का मुक्की करके हम निकलते हैं, अपना सामान देखते हैं, उसकी शॉपिंग करते हैं। ये जगह जगह पर खाने के स्टॉल भी थे और आप मेला देखते देखते घूमते हुए थक जाते हैं तो कुछ खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। स्वीट कॉर्न थे, आइसक्रीम था, जलेबियाँ थी, आपके लिए भेलपूरी था, गोलगप्पे थे, उसके अलावा मारवाड़ी जो आपका राजस्थानी है स्पेशल खाना वो भी था। चश्मे आगे 100 रुपए, 150 वाले चश्मे 100 रुपए नए नए दिया। इधर कांधे वाले की सेल आ गई 20 रुपए की नए आ जाओ भी आ जाओ, चारों एक साथ ले लो बेटा, दो दो नहीं। रवि इधर अपने जाते के मिलने लगा रहा है दोस्तों। नहीं अगर कपड़ों के अलावा हम बात करें क्या क्या था, तो स्पेशली तो लेडीज़ के ही आइटम थे, हेयर एसेसरीज़ थे, क्रॉकरी भी थे, जुतियाँ थी, ड्राई फ्रूट्स थे, आइसक्रीम थी। ये देखिए जो क्रॉकरी है उसकी भी 2-3 स्टॉल वहाँ पर लगे हुए थे। पोट्री थी, ये आपके पास जो आइसक्रीम है हैंडमेड चॉकलेट है उसका स्टॉल है।
ड्राई फ्रूट्स के जो स्टॉल थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी कैसे हैं क्वालिटी में, कैसा प्राइस है, लेकिन मुझे वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मौका ही नहीं मिला। ये देखिए वहाँ पर जेंट्स के भी थोड़े बहुत एथनिक वेयर के ऑप्शन थे। ये आपके होम डेकोर के लिए थोड़ी यूनिक चीज़ें, देखिए इन चीज़ों को ना अगर आप घर में रखते हैं तो देख के ही पता लग जाता है ये मेले से लाई हुई चीज़ें हैं, सूरजकुंड से लाए हों, गीता जयंती से लाए हों ये चीज़ें, क्योंकि जनरली हमें मेले में ही मिलती हैं। मेले की खास बात यह है कि पूरे इंडिया से लोग अपनी अपनी जो लोकल आर्ट हैं वो लेके आते हैं और हम उनको ख़रीद के अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा कल्चर हर एरिया का वहाँ पर दिखता है, झलकता है। अदरवाइज़ हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में, तो वही सब दिखता है, हर घर में वही होगा, हर जगह पे वही होगा। लेकिन जब आप किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ें जो जनरली आपके इलाके में नहीं होती है वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वैसे कपड़े, वैसे डेकोरेटिव आइटम्स आप खरीद सकते हैं। ये कैसे दे रहे हैं? अलग-अलग रेट है, 30 रुपए का, सबका अलग-अलग रेट है। हाँ? सबका अलग-अलग। पर स्टिक है इनका प्राइस, पर स्टिक प्राइस है। ये वाली का कितना है प्राइस? वाइट वाली 20 वाले 20 का है, ये छोटे-छोटे के 20 का है, 40 का है, 50। किस चीज़ से बना रखे आपने ये फ्लावर्स? लकड़ी का है? अच्छा मैं काउंटिंग ये भी देख लेते हैं, रुक यहाँ भी रुक, ये देख ले। ये तो राजस्थानी, हाँ वो सॉरी, हाँ पंजाबी फुलकारी। ये वाली का क्या प्राइस है अंकल? 800 रुपये। 800। हैंडमेड। ये तो पुराने हो गए आजकल, ये फिर भी नए हैं। हाँ ये चले आज। रुक जाओ 1 मिनट में इसका वीडियो ले लेते। ये ग्रीन वाला सूट कितने का है? व्हाइट वाला? ग्रीन 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 वाला 1150। चलो भाई। अपना गर्ल्स का तो यही है। क्या क्या रेंज है भैया? इसकी क्या है जैसे? 450। और ये 450। और ये छोटे वाले 150। ये कितने का बेटा? कौन सा? 1000 लगे। चलो आजकल चली हुई चेन है ना ऐसे वाली, यहीं पे रहना ठीक है। क्या रेंज है जो ये वाले ऊपर वाले सूट है? कोई भी लीजिए 1100। 1100। ये सारे ही आप सब 1100। ये कितने की है? 50 की। 50। इसका कलर तो नहीं जाएगा? वो जाएगा तो कौन सा यहाँ पे मिलेगा ये वापस लेने के लिए? ये वाली कितने की है? 30 रुपये। ये सारी मतलब एक ले लेना तेरा लेना हो तो। सच में रहो, 4 रोटी का हाथ पकड़ लो। ये अब सर्दी के टाइम में तो ये वैसे बेच जाते हैं हरियाणा में भी। चप्पलें ये देखते हैं। ये कितने की है? 100 रुपये की। 100 रुपये की तो, पर ये इंडोर में ही चलेंगे ना। 100 रुपये की है। 100 रुपये 150 की 2 दे दी पिछले 3-4 दिन पहले। हाँ फिर आज तो 100 की 2 देनी चाहिए आपको। कम करना चाहिए ना इसके साथ प्राइस। 150 की 2 ये ले। 150 की 2 ही दे दो, 3 भी है। 150 की 2 लेकिन इंडोर के लिए है वो। उठाना भैया।
कितने कितने के दे रहे हो? सेम है या अलग अलग है? ये लो बेटा, कोई ना, आपको डिस्काउंट कर देंगे। ओके सर, हो गया। और क्या लिया? मैंने नहीं दिया। ठीक है, 50 रुपये दे दो। और ये वाले, ये मैंने पहले ही आपको डिस्काउंट करके बोला। ये आगे सूट ही सूट, सूट ही सूट रेडीमेड है। चलो ये देख लेते हैं। रुक नहीं, हाँ रुक जाओ, देख लेते हैं। ये कितने का है भैया? बस 4 तो 50 रखे हैं। डांस वांस होते हैं। आगे हो रहा है। चलो फिर वहीं चल लेते हैं। अब यहाँ कोई नहीं खड़ा, तब भीड़ लगी पड़ी। उसके बाद हम जाते हैं अनसुया घाट पर, जहाँ पर मणिपुरी आर्टिस्ट जो थे अपने आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट सेकंड जो यूनिक क्लोथिंग मुझे वहाँ पर दिखी वो थी खादी बेस्ड ड्रेसेस। ये भी यहाँ पर हरियाणा में ही मिलते हैं। तो ये यूनिक था, अगर आप खरीद के पहनते हैं तो हर कोई आपसे बाद में डेफिनेटली पूछेगा कि आपने ये कहाँ से खरीदा है, जहाँ ये लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। बाहर ही रख लो इसको। शांत बढ़िया काम हो रहा है, छूट दिया। और ये है हमारा प्यारा सा महा आरती स्थल, जहाँ पर शाम को आरती होती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा वो होता है। फाउंटेन चल रहे हैं, पानी है, आरती होती है शाम के टाइम, बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि शाम के टाइम, क्योंकि जिस दिन हम गए उसी दिन हमारे जो CM हैं श्री नायब सिंह सैनी जी वहाँ पर गीता पाठ करने गए थे। और आरती के बाद उन्होंने आसमान में लैंटर्न भी छोड़े थे। वो लैंटर्न बहुत सुंदर लग रहे थे, आसमान में पूरा आसमान चमक रहा था हमारी प्यारी गीता जयंती के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। ये है आपकी मैंडेटरी गीता जयंती रंगोली, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं लास्ट डेज में गई थी तो हल्की सी इधर उधर से खराब हो चुकी थी।
अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये रंगोली इतने दिन तक कैसे टिकी रहती है हवा में, क्यों ये बिगड़ती नहीं है, तो ये जो हैवी वाली बजरी आपकी होती है तो बजरी से बनाते हैं रंगोली, जो कलर्ड बजरी है उससे। और यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है सरस मेला, जो HSRL हमारा जो है इसको कंडक्ट करते हैं हरियाणा स्टेट रूरल डेवलपमेंट मिशन। एक्चुअली हमारा जो सेंटर है वो भी इसी के अंदर आता है, तो इसको आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ये HSRL अपना भी लिख रखा है। कृपा जानते हैं जो बसंत उत्सव की तरफ रास्ता जाता है, ये बहुत है करने का तुमने याद सब लोग बनाएंगे वीडियो। गलत हो जाएगा। वो परसोत्तमपुराबाद की तरफ जो सड़क जाती है, ये 9 इंट्री आएगी, आप इधर उधर घूम ले। धन्यवाद। दादा नमस्ते ताऊ। अरे आपको मेरे पे विश्वास नहीं, मैं झूठ बोलूंगा? आप करिए ना, फटाफट करिए, जल्दी करिए। इधर से आ जाओ। ये पेटीएम पर 25,000 प्राप्त हुए। थैंक यू भाई साहब। और आपके 50,000 तो आए नहीं इसमें अभी तक। हाँ, वो कभी आएंगे भी नहीं। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। अबे चूना लगा गया ये तो देखो आप सबने, ऐसे ही आपको पागल बनाने के लिए लोग अलग अलग तरह के लालच दे सकते हैं। इस तरह के साइबर क्राइम से बचें, और अगर इस तरह की न्यूज आपको पता लगती है तो पास ही पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम की पुलिस आपके लिए हमेशा मददगार है। तो ऐसे क्राइम से बचते रहें और लोगों को भी सूचित करते रहें। धन्यवाद। हरियाणवी नृत्य करा दो। हेलो, तो ये थे अम्बाला के कलाकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने का सुंदर संदेश दिया, और ये कार्यक्रम यही संपन्न होते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। एक डांस करा दो जी। संपन्न कर दिया इन्होंने तो। चलो इधर से उतर लो, इधर से आ जाओ। खिल गया ये माता दी है जो हर सेवा में आ
आइए रक्तदान के इस लक्ष्य को पूरा करें और समाज मकड़ी जाल। ओह कितना ऊंचे है। चलो चलो हाथ पकड़ना एक साथ हो लो। बंदे ने बुला रखा भी दिखे। ये लकड़ी के बने हुए अंकल? मिट्टी के मिट्टी के हैं। मिट्टी का तवा रोटी खाई कभी मिट्टी का तवा नहीं ये तो मिट्टी का, ये वाले हैं जो वो सब वो टेराकोटा स्टोन टेराकोटा अच्छा उसमें रेड पत्थर मिक्स होता है। ये क्या है? चिड़िया नहीं पर्पस क्या है इसका? सिटी है क्या ये इसके? वो अच्छा बन जाएगी आप इतना तो। कितने का है? जल्दी ले लो। कुछ भी कर रही है। धन्यवाद।